हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। और आज आपके लिए सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड लेके आए हैं जिसमें हमने आपके लास्ट टू लेक्चर में, टू वीडियो में हमने आपको क्लास में बताया है कि विलयन क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बताया, आयतन प्रतिशत के बारे में बताया। ठीक है, आयतन प्रतिशत के बाद बताया था, उसके बाद हमने बताया आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीपीएम, हम इसमें बताएंगे और मोल फ्रैक्शन को बताएंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। मैं इसके सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल अभी करा दे रहा हूँ, आपका एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल से बनाऊंगा जिसमें आपके सिंपल से लेकर के टफ तक के क्या होंगे, न्यूमेरिकल सारे के सारे होंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप हमारे वीडियो को जितने स्टूडेंट तक भला हो सकता है करिए, और सब ज्यादातर इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं पीपीएम के बारे में। सांद्रता का नेक्स्ट पद, ठीक है, सांद्रता का नेक्स्ट पद है आपका पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, कोई भी आपका विलेय है, विलेय आपका जो मात्रा हम उसमें डालते हैं विलायक में, ठीक है, जो कम मात्रा में होता है, वह संख्या जो किसी विलयन के, कोई भी आपका विलयन है उसमें क्या है आपका 10 की पावर 6, मतलब अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो। आपका कोई भी सॉल्यूशन है उसमें पीपीएम जो होगा वो 10वां भाग होगा। ठीक है, कोई भी आपका, हमने चीनी डाली, कितना 10 ग्राम डाली, और उसका 10 ग्राम डाला है ना, उसमें 10 ग्राम में 10 की पावर 6 वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कहलाएगा। याद रखना इस चीज को। इसका फॉर्मूला है पीपीएम का, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। हमने आपको परसेंटेज में बताया कि परसेंटेज वाले में क्या हो रहा था, आयतन प्रतिशत में यहाँ पर 100 लग रहा था, और पीपीएम में हमने आपको बता दिया कि इसका 10 की पावर 6 होता है। तो इसलिए हम मल्टीपल किसका कर रहे हैं, हम इंटू किसका कर रहे हैं, 10 की पावर 6 का। इसका एक न्यूमेरिकल मैंने दे रखा है, इसको समझना। मैं इसको सोल्यूशन कराऊंगा इस न्यूमेरिकल को। तो समुद्रीय जल के, समुद्र का जो जल होता है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, अब याद रखना समुद्र का जो जल होता है ना, वो अपने आप में क्या सॉल्यूशन है, विलयन है। ठीक है, विलायक मत मान लेना जल को, क्योंकि जल को बताया गया क्या विलायक, बट यहाँ समुद्र का अगर जल आ रहा हो ना, तो वहां उसको हम क्या मानते हैं, विलयन मानते हैं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि विलयन, समुद्र के पानी में बहुत सारे तत्व, बहुत सारे खनिज लवण क्या हुए हैं, घुले हुए हैं, इसीलिए उसको क्या माना जाता है, आपका विलयन माना जाता है। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। इसमें क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है। तो ऑक्सीजन घुली हुई है कितनी, 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर -3 ग्राम में। तो ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, विलय हो जाएगा। ऑक्सीजन जो हो जाएगा यहाँ पर विलय हो जाएगा, और आपका बोल सकते हैं जल क्या हो जाएगा, जल आपका विलयन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की सांद्रता जो भी हमें किसमें ज्ञात करनी है, पीपीएम में। तो ये फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करने के बाद क्या होगा, आपका आंसर इसमें लिख देना है। बहुत सिंपल सा है, आपको इतना चीजें समझ में आएंगी पीपीएम के बारे में। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, नोट कर लिए ना। ठीक है, वीडियो को रिवाइज करके आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। अब पीपीएम को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सवाल बताया आपको पीपीएम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हम लिख देते हैं, यहाँ सवाल को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल को लिख दे रहा हूँ। सवाल जब हमने लिख दिया है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, हल लिख देते हैं। ठीक है, हल कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपका जो विलय होगा, जो विलय होगा वो भी क्या, ऑक्सीजन, कितना है आपका 5.8 इंटू 10 की पावर -3, क्या है, ग्राम है। विलायक क्या है आपका, विलायक आपका क्या, विलयन होगा, विलायक तो है नहीं, क्योंकि विलायक तो है नहीं, जल हमारा समुद्री जल में क्या बताया, विलयन बताया था। विलयन आपका क्या है, H2 है आपका, किसमें है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में है तो आपका क्या होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। लगा दो फॉर्मूले में, ये आपका फॉर्मूला है, इसे पुट कर देना है। इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो आपका विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, ये बिलियन आ जाएगा, ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। ठीक है, और इंटू 10 की पावर 6, इतना आपको समझ में आया होगा। ऐसे वैल्यू को रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इस वैल्यू को रखने के बाद क्या करेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं पूरा का पूरा किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखिए 5.8, ठीक है,
अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ग्राम से ग्राम गया, ठीक है, ग्राम से ग्राम गया, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाए हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ये माइनस का है 10 की पावर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 10 की पावर माइनस के 3 है, 10 की पावर माइनस के 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो 5.58 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 बचेगा, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 जीरो पहले से थी, एक जीरो हमने बढ़ाई थी तो एक जीरो यहाँ आ गई, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 1 इंटू कितना आ गया, 1 2 3 3 जीरो बढ़ा दी, 1 2 3 जीरो बढ़ा दी, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो रही है, तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखो एक मिनट देखने दो मुझे, ये आपका 3 हो गई, ठीक है, आपका, ठीक है, जीरो बढ़ गए, 4 हो गया, ठीक है, आपका यहां से कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, क्यों मिस्टेक हो रही है कि कहीं, 6 है और 3 है, तो इसको ना, इसको पॉइंट में ना करके पॉइंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 7 हो रहा है, ये वो 7 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो इससे 6 से 1 2 3 4 5 6 कट गई, अब हमारे 5 8 और 100 आ गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा आपका, 5.8 ग्राम, ठीक है, ये सही था, हमने थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इसलिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है, ये आपका पीपीएम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को समझेंगे, मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं, इस पर आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको मोल अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल अंश। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल अंश, मोल अंश को देखते हैं। आपको पीपीएम भी क्लियर हो गया, पीपीएम का सवाल भी हमने करा दिया, और भी सवाल है आप करके देखिए, ठीक है, और टिपिकल सवाल मैं आपको बताऊंगा इसमें नेक्स्ट, मतलब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा पूरा न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकली भरे हुए हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल अंश, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को देखिए, समझिए इस तरह से, मोल फ्रैक्शन को समझिए, यहां पर हमने क्या डाल दिया, आपका एक विलयन है, इसमें कोई भी आपका ए आपका सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट हो गया मतलब विलय हो गया, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, विलायक हो गया, विलायक हो गया आपका बी, इसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दे रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास क्या है, ये आपका है, ये मोल अंश है, ठीक है, क्या है, मोल अंश का, मोल फ्रैक्शन का चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं जीटा, क्या बोलते हैं, जीटा, ठीक है, जीटा बोलते हैं, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल अंश है, ठीक है, मोल अंश से प्रदर्शित करते हैं इसको, ओके। और इसमें आपका एक और है ईटा, ये आपका ईटा है, ठीक है, ये आपका ईटा है, ईटा, ठीक है, इसको ईटा बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल, मतलब आप कह सकते हैं मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की, मोलों की संख्या, क्योंकि इसी पे कॉन्सेप्ट बनना है पूरा का पूरा, इतना आपने समझा, ये मैंने आपको चीजें कुछ बताई हैं कि किस तरह से आपका होता है मोल फ्रैक्शन का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। अब आइए हम देखते हैं, सबसे पहले इसको साफ कर देता हूं, मैंने इसको, इन सिंबल्स को याद रखना, इन सिंबल से ही चलेगा सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। अगर हमने यहां पर ए का मोल अंश, ठीक है, अब देखिए यहां पर ए के मोल, तो मोल को हम किससे दर्शाते हैं, ए के मोल, ठीक है, यहां लिख देते हैं ए के मोल, ए के मोल किससे बता देना है, ईटा एन, ए सॉरी, बी के मोल एन बी, इतना आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, अब अगर ए का मोल अंश निकालेंगे, ए का मोल अंश, ठीक है, इसको हम किससे दर्शा देंगे, जीटा से दर्शाएंगे, और आपका ए लगा देंगे इस तरह से,
यहां पर हमारे पास क्या होगा, ए के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल, ये दोनों का कंबाइंड होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के मोल सॉरी ए मोल अंश, यहां पर क्या होगा ए के मोल ए एन ए, और आपको बोल सकते हैं एन ए प्लस एन बी। इतना आपको समझ में आया, ये आपका बन गया मोल कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला बन गया इस तरह से ए के लिए। सेम कंडीशन इसी में क्या होगी, बी के लिए होगी। तो आपको इतनी चीजें से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, ये बताओ, ये चीजें आपको क्लियर हुई? तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हमने यहाँ पर क्या बना दिया, अगर हमने यहाँ पर बी का भी निकालेंगे ना, तो बी का भी इस तरह से लिख लेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ मान लो सपोज करो कि सी और ले लिया हमने, सी भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के मोल बराबर एन सी। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ए का मोल अंश बराबर निकालेंगे, तो ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, इस तरह से आपका क्या हुआ, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। ये मोल कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है। आपके इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी पे ही आपका हेनरी का नियम, इसी पे राउल्ट का नियम है, आपका क्वथनांक बहुगुणन है, क्वांटम गुणांक, सब इसी पे डिपेंडेबल है। ठीक है, इस चैप्टर में मोल अंश को आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। या आपको ये चीज समझ में आई तो बताओ, मोल कॉन्सेप्ट और पीपीएम। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।